इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसमें संख्याओं के क्रम पलट रहे थे। तो संख्याओं कोई ज़्यादा हो रही थी, कहीं कम हो रही थी, और गुणनफल क्या है, वर्गफल क्या है, उसके बाद में एडिशन क्या होगा, संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पिछली क्लासों में पढ़ा था। आगे अब हम आगे पढ़ेंगे एवरेज, औसत। औसत क्या है? यानी कि औसत एक वो मानक संख्या होती है कि मान लिया जाता है कि इतना मिनिमम होगा ही होगा। जैसे देखिए सामने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित में प्राप्तांक क्रमशः 63, 37, 56 हैं, तो उसके औसत प्राप्तांक क्या होंगे। यानी कि देखिए कहीं पे 63 है, कहीं पे 37 है, कहीं 56 है, तो ऐसे में उसके औसत प्राप्तांक क्या होंगे। वो एक प्राप्तांक जो मिनिमम उसको मिला ही मिला है, उसको औसत ले लेते हैं कि इतना तो इसका होगा ही होगा। ठीक है, कितने सब्जेक्ट इसमें हैं? 1, 2, 3, हो सकता है 4 होते हैं, साइंस बढ़ जाता 4 होते हैं, एक और बढ़ जाता 5 होते हैं। तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं हमारे? 5। यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3। यहाँ पे कितने हैं? 3। और वहाँ पर क्या होते हैं? 5। प्लस सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि सम ऑफ सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, कि कितने हैं, वो गिनती में कितने हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है ना। तो ऐसे मान लीजिए, इसको पद मान लीजिए, टर्म्स मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं 3 पद हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? औसत। ठीक है ना, एवरेज। ठीक है ना, औसत या एवरेज। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं, कहीं पे ये भी आपको मिलेगा सम ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो एक ही बात है। आप इंग्लिश में समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिए, हिंदी में समझना तो ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना। आप क्या कहता है, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित में प्राप्तांक क्रमशः इतना है, तो उसके औसत प्राप्तांक क्या होंगे। यानी कि कोई स्टूडेंट है जिसके इंग्लिश, मैथ और हिंदी में जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमारे क्या हैं? 63 हैं, 37 हैं और 56 हैं। तो उसका एवरेज, उसके जो है एवरेज ऑब्टेनिंग मार्क्स क्या होंगे, उसके लिए हम ये लिख सकते हैं एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें कितने पद हैं हमारे? देखिए कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3 हैं, तो नीचे क्या आएगा? 3। नीचे क्या आएगा हमारा? 3। और टर्म्स क्या है हमारे? 63 प्लस 37 प्लस 56। ठीक है ना। इसका देखिए हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे, योगफल करेंगे, और जितना योगफल पे आएगा उसको हम क्या करेंगे? सीधा सीधा जितने हमारे पदों की संख्या है, यानी जिन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनको क्या करेंगे? हम उससे भाग कर देंगे। चलिए जोड़ते हैं इसको। 37 और 63, यानी कि ऐसे जोड़ लेते हैं। चलिए 7, 3, 10 और 6, 16। 16 का 6, यहाँ से लगे 1, 5 और 1 6, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 9, 6, 15 बटे 3। डिवाइड करें इसको, भाग करेंगे तो क्या क्या? 3, 5, 15, 3, 5 जा 15 और 3, 2 जा 6।
यानी कि क्या मान लिया गया कि 52 उसका जो एवरेज होगा, एवरेज ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना, एवरेज ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं या प्राप्तांक हैं, वो उसके क्या है 52 है। जो हमारा क्या है 52 हमारा क्या है एक एवरेज औसत प्राप्तांक है। ये माना जाता है कि कम से कम ये हमारा इसके जो गेनिंग है वो तीनों का एडिशन करने के बाद में जो माना जाता है, तो मान लिया गया कि इतना कम से कम इसका औसत निकल रहा है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम से कम इसके 52 मार्क्स मिल रहे हैं इसको सारे सब्जेक्टों में मिला के, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। ये देखिए फॉर्मूला होता है, ये हमारा जब हमारी पदों की संख्या दी हुई है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है और हो सकता है आपको पता भी हो, और नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिए। इंग्लिश में चाहे तो ऐसे नोट कर लीजिए, हिंदी में चाहे तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमें कभी भी जब भी हमको एवरेज निकालना पड़ेगा तो हम क्या आएंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने भी पद उसमें होंगे इसी क्रम में, ठीक है ना। इसी क्रम में चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है ना, एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति की एक सप्ताह की दैनिक, यानी कि एक दिन की दैनिक मजदूरी अदा है क्रमशः 18, 15, 20, 12, 25, 19, 16 रुपए है। तब व्यक्ति की औसत मजदूरी क्या होगी, ठीक है ना। औसत मजदूरी उसकी क्या होगी, यानी कोई एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, किसी व्यक्ति की एक सप्ताह की दैनिक मजदूरी क्रमशः 18, 15, 20, 12, 25, 19, 16 रुपए है, ठीक है ना। इस सबके साथ में रुपए रहेगा साथ में। तब व्यक्ति की औसत मजदूरी क्या होगी। तो देखिए औसत मजदूरी कह रहा तो क्या लिखेंगे हम, औसत मजदूरी के लिए क्या लगाएंगे, औसत मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या है ना, तो सप्ताह इनका क्या होगा 18 + 15 + 20 + 12 + 25 + 19 + 16 बटे में क्या हो जाएगा, कितने हैं पद 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7। 7 क्यों आया 7 पद हैं, या एक सप्ताह कह रहा, तो सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का मतलब 7 दिन की मजदूरी है ये, ठीक है ना। अब इसका एडिशन कर लेंगे, तो एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। और यहाँ पर कितना आ रहा है 125 बटे 7, तो इसकी दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगी अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से हमको इसको डिवाइड करना है, तो 7 तिक्कम 7 बचेगा 5, 55 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 सती 49, और यहाँ बचेगा हमारा 6 का हो गया, तो 7 बचे 35, 7 संग 49, 7 49, 7 56, 7 56, फिर 4 बचेगा, तो 7 पचे 35, अनुमानित ये हो गया उसकी
दैनिक औसत मजदूरी क्या निकली? 17 रुपये 85 पैसे। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना कि हमारे 7 दिन थे, जो टोटल हुआ हमारे 7 दिन की मजदूरी का, उसको टोटल हमारा कितना है 125 आया। इसको जब हम ये डिवाइड करेंगे, ऐसे काट देंगे तो 17.85, ठीक है ना, 17.85 आ जाएगा। ये उसकी क्या है, दैनिक मजदूरी है। औसत क्या निकला हमारा? 17 रुपये 85 पैसे। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसी क्रम में अगला देखते हैं। इसको नोट करना चाहे नोट कर लें आप लोग। चलिए देखते हैं, कुछ संख्याएं दी हुई हैं हमारी। औसत, औसत या एवरेज क्या होगा? क्या होगा? संख्याएं क्या है हमारी? संख्याएं क्या है हमारी? 5, 8, 10, 2, 6 हमारी संख्या है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 34, 34 आ गया हमारा। ठीक है ना, 34 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 पॉइंट आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 40, 6 छाक 36, 6 छाक 36, फिर क्या आ जाएगा 4 आएगा, फिर 6 छाक 36। तो औसत क्या हो गया इनका 5.66। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये 34 क्या है हमारा, इसका एडिशन कर लिया और इसको डिवाइड कर दिया, जितने भी ये इसके पद हैं हमारे। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा औसत आ गया। इसी क्रम में और देखते हैं, देखें क्वेश्चंस एक और थोड़ा सा लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए 15 है, 18 है, 25 ले लेते हैं, और 5 है, 2, 9। इनका औसत निकालना है हमको। तो इनका औसत के लिए उम्मीद करता हूँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया। और 9, 2, 11, 11, 5, 11, 5, 16, 5, 21, और 8, 21, 8, 29, 29 और 5, 34 के 4 हाथ से लगे 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 1, 7, कितना आ गया हमारा 74। कितना होगा 74। इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 कम 6, और 6 दूनी 12 पॉइंट लग जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 बचेगा हमारा, 6 तियाँ 18, फिर 2 बजे 6 तियाँ 18। तो औसत क्या आ जाएगा हमारा इसका 12.33। ठीक है ना, 12.33 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा औसत हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगला देखते हैं हम। मान लीजिए 9 है, 8 है, 16 है, 4 है, 11 है, 2 है, और मान लेते हैं 10 है। ठीक है ना, इनका हमारा औसत क्या होगा? तो सिंपल सा देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर कितना हो गया 8। अब इसको एडिशन करेंगे, 0, 2 है, 2, 1, 3, 3, 7, 7, 7, 6, 13, 13 और 8, 13, 8, 21, 9, 30, 30 का 0 हाथ से लगे 3, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, यहाँ पर कितना हो गया 80। कितना हो गया 80, 80। ठीक है ना, 80 हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। औसत हमारा क्या आ गया 10। औसत हमारा क्या आ गया 10। देखिए ये तो मैंने डिजिट लिख दिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कुछ मिले कि किसी ने
कुछ कारें खरीदी, एक कार का प्राइस ये, दूसरी का ये, तीसरी का ये, चौथी का ये, पांचवी का ये, छठी का ये, सातवीं का ये, ठीक है ना। तो उसका औसत, कारों का औसत प्राइस क्या होगा, आपको सब जोड़ना है और डिवाइड कर देना है। कोई कह सकता है कि पेन खरीदे, या इन पेन का औसत प्राइस इतना इतना है, सॉरी इन का प्राइस इतना इतना है, तो औसत प्राइस, पेन का औसत प्राइस क्या होगा, या मार्कर का औसत प्राइस क्या होगा। तो आपको क्या करना है, टोटल ये जितना भी है उसको एडिशन करना है, और जितने भी हैं ये, जितनी भी संख्या में होंगे 1 2 3 4 5 6 7, उतनी संख्या से उसको डिवाइड कर देना, भाग कर देना, और आपका औसत जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब इसी क्रम में अगला देखते हैं हम कि मान लीजिए कुछ संख्याएं तो दी हुई हैं, तो बीच में कहीं एक संख्या नहीं दी हुई है, 11 13 व x का औसत, ये x है, सही से बना देते हैं, चलिए आदत पड़ी है इसे बनाने की। x का औसत, सही अभी भी नहीं बना, औसत 40 है, तो x का मान क्या होगा, या मान ज्ञात करें, मान बताइए। तो क्या कर लेंगे, देखिए देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे अभी आपने देखा ना, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है। आप उस फॉर्मूले के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं, पर अगर उसके थ्रू नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे ले लेते हैं, पदों का योग, ठीक है ना, पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या, यानी कि सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। देखिए सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन दिया हुआ 11 13 एंड x का एवरेज 40 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसी में पदों का योग कितना है हमारा, ये देखते हैं 1 + 13 + x इक्वल टू औसत कितना है 40 गुणे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3, कितनी है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, ठीक है ना। तो x हमारा ये हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 24 + x इक्वल टू 40 × 3 रख लेंगे, फिर x की वैल्यू क्या क्या ऐसे हो जाएगी, देखिए 40 × 3 - 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए 120 - 24, तो 120 - 24 तो कितना हो गया 96, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, पदों का योग औसत गुणे पदों की संख्या, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में अगला देखते हैं हम, मान लेते हैं हम 30 12 8 व x, 20 30 12 8 व x का औसत हमारा
मान लीजिए दिया हुआ है 20, तो x का मान क्या होगा? देखिए इसमें भी वही करना है, क्या करना है हमको, 20 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 8 प्लस x, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 गुणे 5 इंटू 5, इसका सबका ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 10 30 70 70 प्लस x होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 100 माइनस 70, तो x इक्वल टू कितना हमारा हमारा हो गया 30, ठीक है ना। ये 20 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 8 प्लस x इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 5, ठीक है ना। तो 70 प्लस x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 हमारा, सॉरी 100 माइनस 70 हो जाएगा, ये 70 हमारा उधर जाएगा, तो इसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 30, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी हमारी 30 होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट करना चाहे नोट कर लें आप लोग, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 5 18 20 2 व x का औसत जो है हम 14 है, तो x का मान क्या होगा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन 5 18 22 एंड x, ठीक है ना, का एवरेज 14 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कर लेंगे, पता है ना, देखिए 5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 2 प्लस x बराबर औसत कितना है 14, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये सब कितने हैं 5, ठीक है ना। तो 5 हो गया इधर, इनको ऐड करेंगे, 40 5 45 कितना होगा 45 प्लस x इक्वल टू 14 पंचे 70, 14 5 70 होता है, तो x इक्वल टू 70 माइनस 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 2, यानी कि 25, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 25। देखिए कितने आसान है क्वेश्चन ये। अभी थोड़ा सा इसके आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, तो फॉर्मूले नेचुरल नंबर्स के, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम हमारे औसत कैसे निकलेंगे उसके भी फॉर्मूले आगे बताऊंगा। समझ में आ रहा है? अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी क्रम में अगला नोट करते हैं। मान लीजिए 2 8 5 10 व x का औसत मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी पता है ना, हम लोग इसको यहीं पे जोड़ सकते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जोड़ें 10 5 15, 15 और 8 23, 23 तो गड़बड़ है क्या कुछ, 2 8 8 2 10 5 15, 15 और 10 25, तो क्या हो गया 25 प्लस एक्स इक्वल टू 8 गुणे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 में 40 40 माइनस कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, बोलिए 15, x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 15, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं और औसत के क्वेश्चन ये दोनों आपको क्लियर हो गएंगे पूरी तरह से। आप प्रैक्टिस और करिएगा, बहुत आसानी से होते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है ना।
अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है n+1/2। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला यही होता है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n+1/2। इस पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चन जो बताए हैं आप इनको बिल्कुल क्लियर करिए। दो क्वेश्चन बताए हैं उनको आप पूरी तरह से तैयार करिए कि जहाँ कहीं पर भी देखें आप एवरेज कहे और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप टोटल करिए, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या से उसको डिवाइड करके एवरेज निकालिए। एक 4 चीज़ों की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो उनको सबको सम करना है, ऐड कर लेना है और औसत गुणे नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है ले जाके। ठीक है ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप लोगों के। अगला कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन पे देखेंगे, इस फॉर्मूले पे देखेंगे वो अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।